ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण हंसी मजाक करते हुए जो कर्मयोग का ज्ञान का उपदेश दिया, उसके बाद कर्मयोग का जो परिणति है समाधि, उसमें पहुंचकर दृष्टांत स्थापन किया कि सबके भीतर रहते हुए भी नाना प्रकार कर्म करते हुए भी मन को समाधिस्थ करना संभव है। और जब स्वाभाविक हुए तब समाधि के उत्थान के बाद, समाधि से उत्थान के बाद कौन भक्त का कौन क्या सा अवस्था है वो रिवील कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं। ये चर्चा विशेष ही महत्वपूर्ण है, भक्तगणों के लिए लक्षणीय है। यद्यपि सभी भक्त भगवान के लिए समान है, सभी के ऊपर भगवान का कृपा है, लेकिन उनकी शिक्षा का तारतम्य है। His message varies from individual to individual. It cannot be generalized. ये है महत्वपूर्ण बात। ठाकुर जो बोल रहे हैं वो सोच विचार करके ग्रहणीय है। ठाकुर जी से कहते थे, आमी जे बोलाट बोले दिलाम, लाजा मुड़ो बात दिए नियो। पूंछ और माथा वो छोड़ के जो अंश रहता है वो सार अंश होता है मछली का। अर्थात टेक द एसेंस ऑफ माई मैसेज एंड देन अप्लाई इट एज पर इंडिविजुअल केस। ये है मुख्य बात। जैसे मन का विभाजन का बात भी बोले थे, जिसका जो किस्सा मन का अवस्था है उसके अनुसार उसका जीवन में पालनीय है, लेकिन बात प्रधान है मन पर नियंत्रण जरूरी है। बिखरे हुआ मन को समेटना पड़ेगा। मन को एकाग्र करने से मन का शक्ति उपलब्धि होगा और उससे हमारा योग प्राप्ति होगा। जैसे भी करे, किसी उपाय से करे, ये साधारण बात है। इट हैज़ टू बी अप्लाइड वेरिडली इन वेरियस सर्कमस्टांसेस बाय वेरियस एस्पायरेंट्स। यहाँ पर भी देखा जाए, जो उनके जो त्यागी युवा भक्त है, सबको तो एक ही किस्म दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अलग अलग आधार है। ठाकुर प्रमाणित कर रहे हैं सबके सामने, ताकि भक्तगणों के माध्यम से
हमारे भी चरम सीख मिले। ये आध्यात्मिकता क्या होता है, बड़ा विचित्र प्रसंग है। पहले छोटा नारायण को देख रहे हैं, वन बाय वन। छोटा नारायण बहुत शुद्ध आधार है, उनको जो शिक्षा दे रहा है वो दूसरे के लिए शिक्षा एक नहीं होगा। हाँ, छोटा नारायण का भी कैसे शिक्षा दिया है और कैसे संशोधन कर लिया, वो चर्चा हम लोग किया है। छोटे नारायण को प्रश्न किया था, तेरा क्या चाहिए, ज्ञान है भक्ति? उन्होंने बोला नहीं, भक्ति। तो पहले बताया अगर किसी को तुम पहचानोगे नहीं तो भक्ति किसको करोगे? तो ज्ञान तो पहले चाहिए। लेकिन छोटे नारायण ने उस कन्फर्म किया, दोबारा बताया नहीं, मुझे भक्ति ही चाहिए। तब उन्होंने बताया शुद्धात्मा जे काले बोलছে এর অর্থ আছে, अर्थात ये जो व्यक्ति है छोटे नारायण, यद्यपि वो बालक है, साधारण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा किसको कहलाता है ठाकुर थोड़ा देर बाद बताएंगे, इस प्रसंग में ही बताएंगे। इन दिस सेशन ही विल एक्सप्लेन हु इज शुद्धात्मा। इसका चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन वर्तमान में इतना सफिशिएंट है कि ठाकुर कहते हैं जी हाँ, जो भगवान के बहुत करीब है उनके लिए ज्ञान का ज़रूरत नहीं होता है। इसका चर्चा भी हम लोग किए हैं। इसको भगवान के साथ अपनापन हो गया तो कैसे अपने को जानेंगे? समाहित हो गया भगवान के साथ, उनके लिए भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। तो उनको देखते हुए कहा तो बीच बीच में एक आध बार आओगे, आने के लिए कहा। एंड इन ऑर्डर टू कन्फर्म, वो जो बोल रहे हैं शुद्धात्मा है, ठाकुर कहते हैं तो नज़दीक में आके तेरा कुर्ता उठाओ, तो कुर्ता उठा के दिखाओ। तो उनका चेहरा देखने चाहा, उनका शरीर देखने चाहा। तो छोटे नारायण उसका कुर्ता उठा के बैठे। तब उनको देखते हुए ठाकुर कहते हैं বুকের বেশ আয়তন তোর হবে, छाती बहुत चौड़ा है, तेरा हो जाएगा। लेकिन दो एक बार बीच बीच में आना पड़ेगा, बताया। अर्थात हीज रियलाइजेशन इज कन्फर्म्ड, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है ठाकुर को। जैसे आपको याद होगा, ठाकुर जब किसी के बारे में सुनते थे, ये व्यक्ति भगवान का बात बोल रहे हैं, ईश्वर लाभ कर चुके हैं, उनको दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाते थे। वो चलकर उनको जाके देख के आते हैं, सत्प्रसंग करके आते थे। जैसे कि जब सुना केशव चंद्र सेन बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो खुद चलकर देखा, और जब उनको माइनोटली वॉच किया, दूर से देखा कैसे ध्यान कर रहे हैं, तब उन्होंने मंतव्य किया हाँ
देखा इनके जो दल बल है ब्राह्म समाज का, यही एकमात्र व्यक्ति है जो पहुंच गया। एरी लैज खोशिच, जैसे कि कहा जाता है जो बेंगाची है जिसका पूंछ उतर जाता है वो पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। वैसे ये व्यक्ति संसार में भी रह सकता है और संसार का बाहर भी रह सकता है। इनका मन अनासक्त है, सदा भगवान के साथ युक्त रहेगा, बता दिया। लेकिन देखने के बाद वैसे ही देवेंद्रनाथ ठाकुर के बारे में सुना। देवेंद्रनाथ ठाकुर को, रविंद्रनाथ के पिताजी को महर्षि कहा जाता था, महर्षि, ग्रेट ऋषि। संसार में रहते हुए भी भगवान लाभ कर चुके हैं। समाज में इसका आदर था। बट ही वांटेड टू वेरीफाई, ऐसे विश्वास से नहीं होगा। फिर मथुर बाबू को बोला जो बंदोबस्त करो। मथुर बाबू का वो बचपन में सहपाठी थे, जानकारी तो था, लेकिन मथुर बाबू बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे। उन्हें हमें तो बुलाया नहीं। ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी, हाउ कैन आई गो अनइन्वाइटेड। बहुत जिक्र किया था वो, ठीक है हमारा पुराना संपर्क है इसे मानते हुए एक अपॉइंटमेंट लिया, लेके उनको लेके गए। और जाके जब दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद वो देखा ये तो साधारण व्यक्ति जैसे अभी यही कर रहे हैं। अनेक बाल बच्चा है, संसार में नाना प्रकार का कर्म में संपृक्त है। सो ही कुड नॉट गेट कन्विंस्ड। तब उनको बोला जो आप तुम्हारा जैसे कुर्ता कामीज उतार लो, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। तो क्या करे, इज़ वेरी एम्बेरसिंग रिक्वेस्ट। तो कामीज उतार लिया। जब देखा बोला हाँ आई एम कन्विंस्ड। पता बताया सारा बुके जानो सिंदूर छोड़ानो, वेरी रेड चेस्ट, अर्थात ध्यान इतना गहरा होता है, कुंडलिनी शक्ति अनाहत चक्र में आके पहुंच जाते हैं, उसमें रक्त प्रभाव ज़्यादा होता है, उसके इफेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तब उन्होंने बताया तुम तेरे भगवत प्रसंग करो। उन्होंने किया था, जिसका विवरण वचनामृत में अन्यत्र है। यहाँ पे भी वैसा छोटा नान के बोला तुम कामीज उतारो। कुर्ता उतारने के बाद बोला हाँ तेरा हो जाएगा, तो एक बार आना पड़ेगा। भाव नेत्र से देख के बताया। फिर दूसरा व्यक्ति था पलटू, वो भी बहुत ठाकुर के प्यारा बच्चा था। लेकिन पलटू को और देखते हुए कहा तेरा देर होगा, तो एक तो देरी है, लेकिन हो जाएगा, तेरा थोड़ा देर होगा, हो जाएगा। ये भी उनका आश्वासन दिया। तूने एक प्रकार का नहीं है। अभी वहाँ पर बाबूराम भी उपस्थित थे। तो बाबूराम भी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर कोटि है, राधा रंग से जन्म। बाबूराम को देखते हुए कहते हैं अभी मैं तुमको यहाँ पर नहीं बुला रहा हूँ, हंगामा हो, गड़बड़ होगा अभी, बिकॉज देयर विल बी डिसबैलेंस इन योर फैमिली। अभी मैं तुमको लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा भी यहाँ पर आके रहना ज़रूरी है। एक एक भक्त का एक एक किस्म का वो अवस्था का निर्देश दे रहे हैं। इसीलिए मैं तुमको नहीं बुला रहा हूँ। जिसे राखाल को बुला लिया था, खुद ही उनके पिताजी से मांग कर
इनका भी बोला नहीं, बाद में बुलाएंगे, अभी नहीं। फिर वहाँ पर गृही भक्त बैठे थे, मनी मोहन। ठाकुर बोल रहे हैं तुम्हारा तो सब ठीक है, ये व्यक्ति गृही भक्त है, और कहाँ किसका चर्चा हो रहा है, बाबूराम पलटू छोटू नारायण जैसा। तुम्हार तो आछे, यू आर वेल इन द लाइन, सब ठीक ठाक है। लेकिन थोड़ा बाकी है, एक टू बाकी है, थोड़ा आना लगा हुआ है, लिटिल ऑब्स्टैकल। लेकिन जो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अगर वो जो प्रतिबंधकता है वो अगर चला जाएगा, तब तुम्हारा कर्तव्य कर्म संसार कुछ नहीं रहेगा। क्या सब चले जाना क्या अच्छा है? देखिए, अभी विचित्र प्रश्न है। इज ए वेरी important and difficult question to answer. थोड़ा बहुत बाकी है, बोलना बाकी है, लेकिन वो अगर चले जाएंगे तो तुम्हारा ड्यूटी, वर्क एंड द वर्ल्ड, कर्तव्य कर्म संसार कुछ नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। वो क्या चले जाना ठीक है? बोल के उनको देख रहे हैं। So when we are sincerely praying to God and we are almost at His door, if then God asks this question, are we prepared to reply? हमें पूछना पड़ेगा। ये बोल के उत्तर नहीं दिया, बोल के मन को ऊपर सस्नेह दृष्टिपात कर रहे हैं। अभी मास्टर यहाँ पर साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया, उन्होंने यहाँ पर टिप्पणी दिया, मनमोहन सोच रहे हैं कि जो भगवान को चाहते हैं, अगर भगवान के लिए उनके कर्तव्य कर्म संसार चले भी जाए, उसकी क्या परवाह है? We are bound in this world for certain duties. We have some work schedule and worldly ties. अगर भगवान आके कहते हैं तुम्हारा जो ड्यूटी है और वर्क शेड्यूल है मैं संभाल लूँगा, और सांसारिक बंधन को मैं देखभाल कर लूँगा, तो हम क्या भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हूँ? नॉट ऑलवेज। लेकिन जो तैयार है वो बहादुर है। तो मनी मोहन ऐसी एक बहादुर भक्त है। मास्टर मुझे कह रहे हैं, मनी मोहन शायद सोच रहे हैं अगर ये सब बंधन चले जाए वो तो अच्छा ही है, तो भगवान कृपा करके हटा दें तो भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। वेरी वेरी क्रूशियल क्रिटिकल कंडीशन बिटवीन द गॉड एंड द डिवोटी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन अंतर्जामीन है, समझ लिया ये तो तैयार है। तब ठाकुर बोल रहे हैं भागवत पंडित को তিনি একটু পাশ দিয়ে রেখে দেন,
संसारे ओटुकु ना थाकले भागवत शोनाबे के जो भागवत पंडित है, जो साधक है, जो भागवत का मन में समझ गया, वो तो संसार में विरक्त है। वो समझ लिया भगवान ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब अनित्य है। संसार अगर अनित्य है, संसार को पकड़ के नहीं रहना चाहते हैं, तो अगर भागवत पढ़ने के बाद सब छुट्टी करके चले जाए, दे बिड गुड बाय, भागवत सुनाने वाला कौन होगा? कहते हैं ठाकुर। इसलिए माँ रख देते हैं। तो भागवत पंडित को थोड़ा बहुत बंधन दे के रख देते हैं, तो कौन सुनाएंगे? कहते हैं तुम्हें भी माँ इसलिए रख दिया संसार में, लोक शिक्षा जो न तिनी रेखे देन। यह है मार्मिक बात। जो आधिकारिक पुरुष होता है, जिसको चपराश होता है, दोज आर पीपल विद डिवाइन कमीशन, दे रिटेन इन द वर्ल्ड टू टीच अदर्स। जिसे नरेन को ठाकुर रख दिया था, नरेन शिक्षे देवे। नरेंद्र नाथ भी रुकने नहीं चाहा। जब उनको ज्ञान हो गया तब संसार छोड़ के भागने चाहा। कौन रुकने वाला है उनको? समाधि के ओर चोंचा दौड़ मारी से। तब ठाकुर ने क्या किया? माँ को पास प्रार्थना किया, माँ ओके माया है बौद्ध कर। अगर नरेन चले जाएंगे संसार छोड़ के, तब उद्धार कार्य कैसे होगा? तो लोक शिक्षा हेतु उनके एक स्वात्विक इच्छा पैदा हो जाता है। यद्यपि उनके अपने कर्तव्य कुछ नहीं है, कर्म नहीं है। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान कहते हैं हमारा कोई कर्तव्य नहीं है तीन लोक में, तथापि मैं निरंतर कर्मरत हूँ। वैसे ही ये सब आधिकारिक पुरुष को जो पहुँचा हुआ है, उसको संसार में रहने के लिए कोई कामना वासना बच नहीं जाता है। तब भी भगवान की इच्छा अनुसार उस संसार में उसको रख दिया जाता है, औरों को भगवान के ओर ले जाने के लिए। इसलिए मणिमोहन का पास यही विधान हुआ। यद्यपि वो संसारी भक्त थे। यहाँ पर हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर सन्यासी संन्यास संसारी ये सब विभाजन नहीं है। यहाँ पर है कौन भगवान को अपना लिया, कौन नहीं लिया। और जैसे हम भगवान के साथ अपनापन बढ़ते हैं, उतना ही हम भगवान को नज़दीक पहुँच जाते हैं और आखिर में भगवान के साथ अभिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो उपस्थित 4 भक्त थे, छोटू नारायण, पलटू, बाबूराम एवं मणिमोहन, 4 को बारे में अलग अलग बताया। और भी ये प्रसंग दीर्घायित करेंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए।
आनंद में रहिए। एकादशी तिथि याद रखना चाहिए के अनुसार संध्यारति के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी, लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। नमस्कार।